बंद गले के जो जैकेट्स होते हैं उसके लिए ऑर्डर देते हैं लोग ऐसे मौकों के लिए। देखिए, शपथ लेना और फिल्मफेयर अवार्ड लेना, ये दोनों बिल्कुल लगभग बराबर की चीज़ें बन चुकी थी। और देखिए, एक बात और मैंने देखी, हिंदुस्तान में सफ़ेद जूता केवल दो ही लोग पहनते हैं जी। तो फिल्म स्टार पहनता है, हाँ। या फिर पॉलिटिशियन पहनता है। तो अरविंद केजरीवाल की शैली जो है बिल्कुल अलग है। इसमें एक और नेता का नाम मुझे याद आता है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं जी। जो CPM के हैं, मानिक सरकार, हाँ। वो भी बहुत ही सादा जीवन गुजारते हैं, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो पार्टी अपना नवीकरण करने से इनकार करती है जी। जो पुराने मुहावरे में ही फंसी रहना चाहती है। अरविंद केजरीवाल सादा जीवन जरूर गुजारते हैं मानिक सरकार की तरह, लेकिन उनसे अलग इन अर्थों में भी हैं कि वो एक नई किस्म की राजनीति लेकर जनता के सामने आए हैं। उनके प्रस्ताव नए हैं, उनकी पूरी प्रस्तावनाएं नहीं है, एक नया विचार वो दे रहे हैं। अब ये जरूर देखने की बात है कि भाई अपने इन विचारों को कहाँ तक वो धरती पर उतार पाते हैं, लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उनकी सफलता की संभावनाओं के ऊपर शक करें। बिल्कुल बिल्कुल, और यही महत्वपूर्ण भी है। एक आंधी के रूप में देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, और यकीन करना मुश्किल था कांग्रेस या बीजेपी के लिए कि ऐसे गले पर मफलर बांधकर कोई आंधी आएगी, चश्मा लगाकर, आम आदमी की टोपी लगाकर, एक सस्ती सी शर्ट में मैली सी उनकी सैंडल है एक पुरानी जिसमें वो घूमते रहते हैं, खाक छानते रहते हैं, ऐसे भेष में आंधी आएगी और हमारी राजनीतिक बुनियाद पूरी हिला देगी। सोचा नहीं था पार्टियों ने, तभी तो आज इस तरह की परिस्थितियां खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए। और बीजेपी को भी समझना होगा कि जहां पर चुनौती मिली, 4 राज्यों में अगर कहीं पर चुनौती मिली तो वो सिर्फ दिल्ली में थी, बाकी जगहों पर तो पहले से माना जा रहा था कि उनकी सरकार बनेगी। त्रिकोणीय जहां लड़ाई हुई, आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी, वो 0 से 28 पर पहुंचे। इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली है बीजेपी को, तो उनके लिए भी समझने का ये वक्त है कि ऐसा क्या हुआ, हम कहाँ चूके, और जो कार्यशैली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो सभी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है। और सचिवालय की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हालांकि मीडिया का भारी हुजूम वहां पर मौजूद है और अरविंद को भी इंतजार रहेगा कि ये सब जरा हटे, मैं भी अपने काम पर लगूं। ये सब जरा हटे, मैं भी अपने काम पर लगूं, जल्दी उन वायदों को पूरा कर सकूं, क्योंकि उन्हें भी पता है वक्त कम है, लोकसभा चुनाव अगले बरस है। वहां भी वो चाहते हैं कि कुछ बड़ी तस्वीर बदलने की कोशिश करें, पैन इंडिया भी मूवमेंट अपना पूरा वो काम करना चाहते हैं। अरविंद को तो दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी, तो दिल्ली में सुशासन देने का जो उनका दायित्व है वो पूरा करना होगा, जिसमें उनके वायदे पूरा करना भी शामिल है, लेकिन साथ साथ में उनकी पार्टी विस्तार के दौर में भी है। बिल्कुल, सारे सारे देश से नए नए किस्म की शक्तियां उन पर जुड़ रही हैं। उन्हें ये भी देखना होगा कि भाई ऐसे लोग पार्टी में ना आ जाएं जो कि दरअसल पार्टी की पूरी छवि को छवि को नुकसान पहुंचाएं और पार्टी का पूरा एजेंडा ही गड़बड़ा जाए। तो उन्होंने पार्टी के अंदर संगठन के स्तर पर भी उनको और उनके साथियों को ऐसे फिल्टर लगाने होंगे ताकि अवांछनीय ताकतें पार्टी में ना आ जाएं। उम्मीदवारों को चुनना, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनना बहुत बड़ी चुनौती होगी।